हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एविएशन इंटरव्यूज में। मेरा नाम है गगन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश के इस आने वाले साल में आप सबके सपने साकार हों और आप करियर वाइज बहुत ही अच्छा करें। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो आई वांट टू टेल यू ऑल कि ये चैनल जो है इसमें हम करियर बेस्ड वीडियोस अपलोड करते हैं और आने वाले इंटरव्यू शेड्यूल्स भी शेयर करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल के सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर टाइम जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें। तो गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में। तो गाइस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन भी है। गाइस, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज को लेकर और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि आप अपने इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं हर एक इंटरव्यू से पहले, उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इन जनरल के इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट क्या होता है तो गाइस वो कुछ इस तरह होता है कि विच द इंटरव्यूअर देन टेल योर नेम, प्लेस, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फैमिली, हॉबीज, स्ट्रेंथ्स एंड सम अप विथ थैंक्स। लेकिन गाइस, हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं ईच पॉइंट के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब। पर उससे पहले आई वांट टू टेल यू कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कैबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ की जॉब के लिए तो मार्केट में एक बुक अवेलेबल है एविएशन विंग्स के नाम से, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको प्रिपेयर करने के लिए इंटरव्यू के लिए। अगर आपने कोर्स किया हुआ है या आप कोर्स कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए क्योंकि इसमें सारे एचआर क्वेश्चंस दिए गए हैं और बेसिक जो आपको नॉलेज चाहिए इंटरव्यू के लिए वो सारी इसमें प्रोवाइड है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, आप जाके उससे गो थ्रू कीजिए एंड यू कैन बाय द बुक फ्रॉम देयर। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं डिटेल्स को हम इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो गाइस, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जब आप इंटरव्यू के सामने जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल विश द इंटरव्यूअर अकॉर्डिंग टू द टाइम। वाई आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम? क्योंकि हो सकता है कि आप मॉर्निंग में इंटरव्यू के लिए गए हैं लेकिन वहां का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पहले आपको कुछ असेसमेंट देनी है या फिर रिटन टेस्ट देना है और वहां पे काफी सारी भीड़ अवेलेबल है ऑलरेडी फॉर दैट पर्टिकुलर डे ऑन फॉर दैट इंटरव्यू। तो हो सकता है कि आपका नंबर आते आते आप गए तो मॉर्निंग में लेकिन आफ्टरनून या इवनिंग हो गया है। तो जब भी आप एचआर पैनल के सामने या इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार अपना टाइम जरूर चेक कर लीजिए कि क्या टाइम हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप विश करिए। तो ऑब्वियसली अगर वहां पे एक इंटरव्यूअर अवेलेबल है मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग आप सर या मैम बोलेंगे वहां पर। लेकिन व्हाट इफ कि अगर वहां पे एक एचआर पैनल है 3-4 लोगों का जो कि सब इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर बैठे हैं, तो आप हर एक को तो इंडिविजुअली ग्रीट नहीं कर सकते और वो अच्छा भी नहीं लगेगा कि आप सबको सर सर मैम मैम करके ग्रीट करें। तो यू कैन से इन दैट केस गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए और आपको आई कांटेक्ट सबके साथ मेंटेन करना है जितने भी एचआर पैनल में वहां पे लोग अवेलेबल हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आप अपना नाम बताएंगे, पर जब आप अपना नाम बताएंगे तो ऑलवेज स्पीक योर फुल नेम दैट लुक्स प्रोफेशनल। सपोज आपका नाम राहुल शर्मा है तो आप वहां पे सिर्फ राहुल नहीं बताएंगे, दैट विल साउंड वेरी कैजुअल। आप कहेंगे राहुल शर्मा, पूरा नाम बताएंगे आप अपना। और मिस, मिस्टर, मिसेज आप कभी नहीं लगाएंगे अपने नाम के पहले। However, if the interviewer has already spoken your name, then always avoid mentioning your name while starting your introduction. In case के हो सकता है इंटरव्यूअर ने कुछ इस तरह पूछा कि राहुल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और राहुल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप वो ऑलरेडी आपका नाम ले चुके हैं, तो इन दैट केस आप हमेशा अवॉइड करिए अपना नाम लेने के लिए। वहां पे आप यूज कर सकते हैं अपने प्लेस से, आप स्टार्ट कर सकते हैं बताना कि आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस और आई लिव इन दिल्ली, मुंबई, जहां पर भी आप रहते हैं। और ऑलवेज जब आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने एज ए रिक्रूटर बहुत सारे लोगों को देखा है कि कैंडिडेट्स अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ या फिर अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद भी अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह करते हैं स्टार्ट के, माई सेल्फ इज राहुल।
तो माई सेल्फ अपने नाम के पहले लगाना जो है वो रॉन्ग इंग्लिश है. इंस्टीड ऑफ दैट यूज आई एम राहुल और माई नेम इज राहुल कुड, या फिर जो भी आपका नाम है ऑब्वियसली वो. उसके बाद हम बात करेंगे प्लेस की. तो जो भी प्लेस है आपका वो मेंशन करेंगे कि आप कहाँ पे रहते हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं. तो जब हम बात करते हैं प्लेस की तो यू कैन से आई बिलोंग टू दिल्ली और आई लिव इन दिल्ली, जहाँ पे भी आप रहते हैं उस प्लेस के नाम. ऑल्सो यू शुड नो द डिस्टेंस बिटवीन योर रेसिडेंस टू योर वर्क प्लेस. मीन्स कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप जिस जगह पे करंटली रह रहे हैं या जहाँ से आप जॉब करेंगे रेगुलरली, आपके घर से पीजी में, रेंट पे, या आप जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, वहां के लोकेशन से लेकर आपके वर्क प्लेस तक का क्या एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट करके अपने माइंड में जरूर रखिए. गूगल के थ्रू आप इजिली ये चीज कर सकते हैं. किलोमीटर्स में आपको पता होना चाहिए कि वर्क प्लेस से लेकर आपके घर का डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है. और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा गाइस, इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा. समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन सिर्फ इसी चीज पे बेस होता है कि आप किस जगह पे रहते हैं. अब आप बोलेंगे कि क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए वो जहाँ पे आप रहते हैं वो जगह नॉन हायरिंग जोन में आती हो. तो आपको चेक करना है कि आपका क्या है, कहाँ पर आप रहते हैं और कितने किलोमीटर से. या फिर हो सकता है कि कैब फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है कंपनी वहां पे या नहीं कर रही है, वो चेक करना चाहेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिस्टेंस है. और हो इसलिए हायरिंग मैनेजर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेक करना कि हायरिंग जोन है या फिर नॉन हायरिंग जोन है कैंडिडेट की. और गाइस जब आप कैलकुलेट करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है कि कैब फैसिलिटी जरूरी तो नहीं है कि हर एक कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, स्पेशली मेल मेंबर्स को हर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती. तो आपको ये पता इस चीज का आंसर जरूर आप रेडी करके जाइए कि आप कैसे कम्यूट करेंगे एवरी डे टू कम टू योर वर्क प्लेस. बाइक से आएंगे, कार से आएंगे, बस से आएंगे, कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो चेक करेंगे कि आपके लिए कितना ईजी है आना वहां से. तो गाइज इस चीज को लाइटली मत लीजिए, जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो इतना होमवर्क करके जाइए. तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर में अब बारी आती है एज की. तो ऑब्वियसली अब आप एज बताएंगे आपकी कि आपकी एज क्या है. इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. तो गाइस जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज मेंशन द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन यू हैव. मतलब कि जो लास्ट आपने परस्यू किया, सपोज आपने अभी रिसेंट में या फिर लास्ट जो भी परस्यू किया वो ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन मेंशन करेंगे, स्कूल मेंशन नहीं करेंगे. बट व्हाट इफ अगर आपने स्कूल मेंशन किया है, आई मीन स्कूल कंप्लीट किया है, तो आप आपका अपना +2 मेंशन करेंगे. 10th का एजुकेशन जो है वो मेंशन नहीं करेंगे. जो आपने रिसेंट परस्यू किया दैट मीन्स अब वही मेंशन करेंगे. इन केस अगर इंटरव्यूअर वुड बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो इन दैट केस वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कब स्कूलिंग कंप्लीट की है एक्सेट्रा. एंड यू कैन से इट लाइक आई एम बैचलर ऑफ आर्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने जिस भी स्ट्रीम में किया हो. और इफ यू आर हाई स्कूल पास देन यू कैन से आई हैव completed my 10+2 from CBSE board. Do not talk about your school until asked. Always try to avoid speaking those things which is not much required. Otherwise, be ready to face the cross questioning from the interviewer. तो गाइस इस चीज को कुछ इस तरह हैंडल कीजिए आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि हैंडलिंग जो है वो बहुत जरूरी है इंटरव्यू में जब आप बात कर रहे हैं अपने बारे में वहां पर. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे मैं आपको एक कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड टिप भी देना चाहूंगी गाइस. सपोज कि आपकी कुछ प्रोनाउंसिएशन से लेकर इश्यूज हैं, या फिर आप ग्रामेटिकली कोई एरर करते हैं, या फिर कुछ भी है जो एरर आप फेस करना पड़ता है एवरी टाइम व्हेन यू स्पीक इंग्लिश. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं स और श का. कई कई बच्चे जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें स और श की प्रॉब्लम बहुत आती है. लाइक वो स को श और श को स प्रोनाउंस करते हैं. तो सपोज यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन बोलना है तो वो बोलेंगे ग्रेजुएशन. तो गाइज ये जो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं या वीकनेसेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए. तो आप यहाँ पे ये तो नहीं है कि अब आप ग्रेजुएट हो तो अब आप क्या करेंगे,
तो आपको मेंशन तो करना ही है कि आप ग्रेजुएट हैं। तो इंस्टीड ऑफ सेइंग आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, यू कैन से आई एम बैचलर ऑफ आर्ट ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी आपने परस्यू किया हो वो बोल दीजिए, इंस्टीड ऑफ वही पर्टिकुलर वर्ड बोलना जो जिसमें आप मिस्टेक करते हैं। तो गाइस इन चीजों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो जैसे कि हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है, उसी तरह हम वर्क एक्सपीरियंस भी अपना लेटेस्ट वाला बताएंगे, जिसमें हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या फिर जो हमने लास्ट लीव किया है वो जॉब, उससे पहले की जो जॉब्स हैं या फिर जो एक्सपीरियंस है वो हम बाद में बताएंगे। तो गाइस ट्राई टू हाईलाइट द डिटेल्स अबाउट योर रोल इन द प्रीवियस जॉब विच मैचेस द जॉब प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर। तो ऑब्वियसली अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो आप उन क्वालिटीज या स्किल्स को मेंशन कीजिए while speaking in front of the interview जो कि मैच करती है उस प्रोफाइल से जो कि आप अब अप्लाई कर रहे हैं। सपोज आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी लास्ट प्रोफाइल रही है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो आप उससे रिलेटेड जो कुछ प्लस पॉइंट है वो वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि वो आपको आपकी जो है क्वालिटीज हाईलाइट हो पाए। If you have less than 6 month experience in any of your previous job, then never mention that in your resume or while giving your introduction, because that shows that you're not stable. Obviously अगर आप 6 मंथ से कम एक्सपीरियंस है आपको किसी भी जॉब में, तो आप उसे प्लस पॉइंट समझकर मेंशन मत कर दीजिए। इनफैक्ट आप अवॉइड करिए उस चीज को मेंशन करना, क्योंकि हो सकता है HR को ये लगे कि आप स्टेबल नहीं है या फिर सीरियस नहीं है अपने करियर को लेकर। तो आपने इतनी जल्दी जॉब लीव कर दी, 6 मंथ भी नहीं वर्क किया वहां पे। तो एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर ज्यादा जब आपको एक्सपीरियंस हो तो ही मेंशन करें, और वो भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपने लास्ट जॉब क्यों लीव किया उसके साथ। अब हम बात करते हैं फैमिली की। तो गाइज डू नॉट स्पीक टू मच अबाउट इट अंटिल आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। तो आपको कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है फैमिली बैकग्राउंड की, स्पेशली इंट्रोडक्शन में। इनकेस अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे खुद पूछ लेंगे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं या आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं एक्सेट्रा, जो भी वो जानना चाहें। तो आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है कि सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए, यू कैन से आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, मी माय पेरेंट्स एंड वन ऑफ माय सिबलिंग, ब्रदर या सिस्टर जो भी है आप वो मेंशन कर सकते हैं। और आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स या सो ऑन, जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हॉबीज की। तो गाइस हॉबीज भी आप डू मेंशन करिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को। तो लेकिन इस चीज का भी आप होमवर्क करके जाइए, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी जाके बोल दीजिए एज ए हॉबी। सपोज योर हॉबी इज टू रीड नॉवेल्स, इन केस आपको नॉवेल्स पढ़ना आपकी हॉबी है, देन द इंटरव्यू में आस्क यू विच नॉवेल यू रेड लास्ट and the details about that, like who is the author of that particular novel or which chapter you liked in that novel or why। जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर नॉवेल लास्ट कौन सी वाली रीड की है वो ये पूछ सकते हैं, उनके ऑथर कौन थे, आपको क्या उस नॉवेल में अच्छा लगा, आपका फेवरेट चैप्टर उस नॉवेल में क्या था और क्यों, कुछ भी डिटेल वो जान सकते हैं, पूछ सकते हैं वहां पर। और इफ यू मेंशन म्यूजिक एज योर हॉबी, देन द इंटरव्यू में आस्क यू विच टाइप ऑफ म्यूजिक यू लाइक टू लिसन और विच इज योर फेवरेट सॉन्ग एंड वाई एक्सेट्रा। जस्ट लाइक नॉवेल, अगर आपने सपोज मेंशन किया है कि म्यूजिक सुनना आपकी हॉबी है, तो वो म्यूजिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दैट डजंट मीन कि वो कुछ डेप्थ में जाएंगे और बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे म्यूजिक से रिलेटेड। जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। और गाइस ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको गाना गाने के लिए कहें। तो गाइज ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको बोलेंगे कि क्यों गाना गाने के लिए कह रहे हैं हम। तो गाइज दे वांट टू चेक योर स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस योर कॉन्फिडेंस लेवल ओवर देयर। तो इन दैट केस हो सकता है कि वो आपको कहें कि आप परफॉर्म करके दिखाइए थोड़ी देर के लिए। And guys, note, interviewer is not interested to know about your hobbies, but he is actually checking your communication skills,
स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, ऑल ओवर वे ऑफ टॉकिंग एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस। तो वहां पे इंटरव्यूअर जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर सुनने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं और जब वो आपसे क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली काफी सारी चीजों के बेस पे आपको जज कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन बेस्ड है उन चीजों पे। वो हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर और कॉन्फिडेंस लेवल, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट, ये सब चीजें भी वो वहां पर नोटिस कर रहे हैं जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउ गाइस बारी आती है स्ट्रेंथ की। तो गाइस मेंशन एटलीस्ट 2 स्ट्रेंथ्स। जब आप स्ट्रेंथ मेंशन कर रहे हैं अपने रिज्यूमे में या जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तब, तो एटलीस्ट 2 स्ट्रेंथ तो मेंशन करिए ही करिए। हाउएवर ओनली दोज स्ट्रेंथ्स व्हिच यू कैन जस्टिफाई, उन्हीं स्ट्रेंथ्स को मेंशन करिए जिन्हें आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी किसी का कॉपी करके या फिर गूगल पे सर्च करके कुछ भी मत लिख दीजिए। Suppose you mention that you are hardworking, then you should have some examples ready to explain the interviewer that how you are hardworking. आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप किस तरह हार्ड वर्किंग है। आप अपना कुछ भी स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, प्रीवियस जॉब से रिलेटेड एग्जाम्पल वहां पर बता सकते हैं। Now we talk about what points you need to focus. So guys, interviewer are actually trying to judge you on what is important to you, like your hobbies, interest and background describes that। आप जब आप बात कर रहे हैं इंटरव्यूअर से तो वो जज कर रहे हैं आपको कि क्या एग्जैक्टली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो जब आप बात करते हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में, हॉबीज के बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो काफी कुछ जो है वो इंटरव्यू को क्लियर हो जाता है कि आप दैट पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं, स्टेबल रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए उस जॉब में या नहीं रहेंगे। तो आप सेंसिबल होके प्रिपेयर करके जाइए इन सब टॉपिक्स को। फिर वो हो सकता है आपको जज कर रहे हो, आर यू फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट। तो टॉक अबाउट द स्किल्स यू हैव एंड प्रायर टू द इंटरव्यू राइट डाउन योर यूएसपी। Check out the job description and requirements before appearing for the interview and try to match the required skills. Do not fake, but always customize your introduction as per the profile you are applying for. तो guys जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो उससे पहले आई सजेस्ट यू कि आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करिए। ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना रिज्यूमे, अपने फॉर्मल अटायर, अपना पासपोर्ट साइज एंड फुल लेंथ फोटो, पर खुद को ही प्रिपेयर करना भूल गए हैं। तो ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट ही होंगे फिर इन दैट केस। तो खुद को प्रिपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट्स है क्या, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन को और अपने रिज्यूमे को। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप अपनी स्किल्स हाईलाइट करिए उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। अब बात करेंगे हु यू आर। तो एचआर विल जज यू ऑन दैट बेसिस कि आप एग्जैक्टली किस तरीके के इंसान हैं और आप क्या लाइफ में आपके करियर गोल्स हैं या क्या देख रहे हैं आप। So here talk about your accomplishments and provide proof of performance. Suppose you are going for ground staff job and you have NCC certificate, then do mention that as it will be a plus point for you to get selected. तो सपोज आप जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए और जा रहे हैं आप ग्राउंड स्टाफ के लिए लेट्स से, तो हो सकता है आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपका सिलेक्शन का वहां पर, क्योंकि वो प्रेफरेंस देंगे अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप इस तरीके से एनालाइज करके जाइए सिचुएशन को कि हो सकता है कि ये स्किल जो है वो वहां पर इंटरव्यूअर को जो हाईलाइट करेंगे तो वो आपकी प्लस पॉइंट साबित होगी। And most important thing guys, be confident, be calm, be human, do not sound robotic। जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो इस चीज को अपने माइंड में, इस परसेप्शन को क्लियर करके जाइए कि इट्स जस्ट ए टू वे कॉन्वर्सेशन। सपोज आप जब जा रहे हैं वहां पे इंटरव्यू के लिए तो एट द एंड ऑफ द डे है क्या, वो एक कॉन्वर्सेशन ही तो है, बातचीत ही तो है वहां पे जो करनी है। एंड वहां पर आप मेरे बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एचआर के बारे में नहीं बात कर रहे, किसी थर्ड पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहे, जो भी आपको बताना है अपने से रिलेटेड बताना है। तो ये तो बहुत ही इजी होना चाहिए आपके लिए।
तो वाई टू बी नर्वस, इसमें कुछ नर्वस होना ही नहीं चाहिए। वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको अपने बारे में बताना है। बट यहाँ पर अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाए, नहीं तो आप कुछ हो सकता है कुछ की जगह कुछ बोल देंगे। तो वो ये है कि आप प्रिपेयर करके जाएं। प्रिपेयर करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप राइट डाउन करें अपना इंट्रोडक्शन और उसे अच्छे से रिहर्स करें, मिरर प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने खड़े होकर 2-3 बार उसको इंट्रोडक्शन को बोलें और ट्राई करें आई कांटेक्ट मेंटेन करने की, जज करें अपनी बॉडी लैंग्वेज को कि आप ज्यादा हैंड मूवमेंट वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजों को। और इसके बेसिस पे आप प्रिपेयर करें अपना इंट्रोडक्शन। बट इट डजंट मीन कि आप एकदम रोबोट के जैसे साउंड करने लग जाए वहां पे। डू नॉट साउंड रोबोटिक, आपको एज ए ह्यूमन ही वहां पे साउंड करना है। तो बी काम इसलिए होना है कि आपको कॉन्फिडेंट और होंगे आप, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो। बट बी काम एज वेल, ताकि आपको ये परसेप्शन के साथ जाइए कि इट्स जस्ट ए कॉन्वर्सेशन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो चीज आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आएगी। फॉर्मल एंड पोलाइट कॉन्वर्सेशन है ये, इस चीज को आप क्लियर करके चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। इट विल नॉट लुक गुड कि अगर आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं और सामने वाली वॉल को स्टेयर कर रहे हैं या ऊपर वॉल सीलिंग को स्टेयर कर रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जब बात कर रहे हैं किसी से तो डू नॉट यूज टू मच ऑफ योर हैंड मूवमेंट्स, आप अपना हैंड्स वगैरह को ज्यादा यूज मत कीजिए। जहां जरूरत है एक्सप्लेन करने की थोड़ा बहुत तो वहां पे कर लीजिए, लेकिन ज्यादा में आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ज्यादा तो यूज नहीं कर रहे हैं। अब बॉडी शेक मत कीजिए, लेग्स शेक मत कीजिए, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और बॉडी का पोस्चर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, काम होना चाहिए। एकदम लाउजी होके बैठना चेयर पे या फिर लाउजी होके खड़े होना, वो बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड दिखाता है, उस चीज को हमेशा अवॉइड कीजिए। एट द एंड बी योर सेल्फ एंड स्माइल। तो गाइज अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, प्रिपेयर होके जाएंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो आपके फेस पे स्माइल आएगी ही आएगी। तो आप इस चीज को इस तरीके से समझिए और प्रिपेयर होके जाइए इंटरव्यू के लिए। Remember, do not be personal with the interviewer or other candidates present there. तो guys जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं आपके, वो आपके कोई अंकल तो है नहीं, कोई चाचा मामा ताया तो है नहीं। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज मेंशन माइंड में रख के जानी है कि ये जो है एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है और वो जो है वहां पे आपको जज करने के लिए बैठे हैं, लेकिन एट द एंड वो आपको हायर करने के लिए ही वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। रिजेक्ट करने के लिए कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाता है वहां पे। अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही और अब बच्चों को हायर करने के लिए, कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस किया जाता है कंडक्ट। तो ऑब्वियसली वहां पे आप जब बैठे हुए हैं वो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो आप जो है वहां पे फॉर्मल तरीके से कॉन्वर्सेशन करिए। और जो वहां पे अदर कैंडिडेट्स हैं प्रेजेंट वहां पे वेन्यू पे आपके साथ, उनके साथ भी बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड मत अप्रोच करिए, क्योंकि हो सकता है कि सीसीटीवी वगैरह के थ्रू एचआर जो है वो आपको ऑलरेडी में जज कर रहे हो बैठे हुए अपने रूम में। तो ये चीजें को आपको बहुत ही सिंसियर होके ध्यान में रखना है। अवॉइड कैजुअल एटीट्यूड और रेज्यूमे आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। योर वर्ड शुड मैच योर रेज्यूमे। जो भी चीजें आपने मेंशन की हुई है रेज्यूमे में, वो आपके इंट्रोडक्शन में या जब क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं एचआर साहब से, उस चीजों से मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे में और आप बोलते समय कुछ और बोल रही हैं। सपोज इफ यू हैव मेंशन एनी पर्टिकुलर डेट, देन ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर दैट डेट। सपोज आपने कोई डेट मेंशन की है अपनी, कि आपने इस पर्टिकुलर ईयर में एग्जाम पास किया था, या फिर आपने इस पर्टिकुलर ईयर से लेकर इस टाइम तक कोई जॉब की है, तो वो जो है वो डेट आपको याद रहनी चाहिए। या फिर हो सकता है कि परसेंटेज जो है आपके 10th-12th के या ग्रेजुएशन के, वो आपको याद रहने चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ योर इंट्रोडक्शन एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट से कम का इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, और उसमें कुछ आप कवर अप भी नहीं कर पाएंगे अपने बारे में। तो एटलीस्ट 1 मिनट का इंट्रोडक्शन तो ट्राई करिए ही बनाने का। और इतना, और अपना रेट ऑफ स्पीच जो है वो भी मेंटेन करिए। ये नहीं कि एकदम फटाफट बोलते चले गए। जहाँ पे पॉज देना है वहां पे पॉज दीजिए, जहाँ पे थोड़ा स्लो होके बोलना है वहां पे स्लो होके बोलिए, लेकिन इट डजंट मीन कि बिल्कुल ही धीरे धीरे बोल रहे हैं। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे हम किसी के साथ करते हैं उसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन भी करिए।
However, some interviewer may ask you to introduce yourself in 35 second or 45 second and so on. कभी कभी होता है कि पैनल में इंटरव्यूज होते हैं और बैचेस में इंटरव्यूज होती हैं, स्लॉट्स में इंटरव्यूज होती हैं, जिसमें कि हो सकता है कि आपको 10 कैंडिडेट्स को 5 कैंडिडेट्स को वहां पे खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन अपना दीजिए फर्स्ट राउंड में, 35 सेकेंड या 45 सेकेंड में इंट्रोड्यूस करके दीजिए। उसमें ही वो आपको जज कर लेते हैं कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं। तो उस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिए कि अगर आपको वो बोलते हैं कि आप 45 सेकेंड में इंट्रोड्यूस कीजिए तो आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे इन दैट टाइम। तो बी प्रिपेयर फॉर टू फेस दैट सिचुएशन एज वेल। अब हम बात करेंगे कुछ सैंपल इंट्रोडक्शंस की। तो गाइस यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सैंपल इंट्रोडक्शन 1, जो कि है उन लोगों के लिए जिनकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एवरेज है, नॉट सो गुड बट एवरेज है। तो वो जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना इंट्रोडक्शन राइट डाउन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और जाके अपीयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ये इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम 20 years old. About my educational qualification, I have completed my Bachelor of Arts from Delhi University. I have done 1 year diploma from XYZ Institute in Aviation. About my work experience, I have worked with XYZ company for 2 years से और या जो भी आपने मेंशन करना हो वहाँ पे एज पर योर वर्क एक्सपीरियंस, और एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो भी आपकी डेजिग्नेशन हो आप वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड स्पीक अबाउट योर जॉब प्रोफाइल अ बिट, तो थोड़ा बहुत जो है बता सकते हैं डिटेल में कि आपका रोल क्या था वहाँ पे या फिर आपकी एग्जैक्टली आप जॉब प्रोफाइल क्या थी वहाँ पे। In my free time, I like to read novels and listen to music. And as a person, I am humble and polite. So I believe I am well suitable for this service industry. और आप कंपनी का नेम या ले सकते हैं वहाँ पे। थैंक्स के साथ आप सम अप कर सकते हैं इस इंट्रोडक्शन को। तो ऑब्वियसली आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस मेंशन करिए, नहीं तो ऑब्वियसली अपनी लास्ट जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू की है वो मेंशन करेंगे और कुछ इस तरह आप अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन सैंपल 2। तो गाइज ये हमने प्रिपेयर किया है उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो फ्लुएंट है, और इन केस अगर कुछ गड़बड़ी होती है व्हाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन तो वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उस सिचुएशन में, हैंडल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं उस सिचुएशन को। तो ये इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। हेलो एंड अ वेरी हार्टी गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड HR पैनल। My name is Rahul and I am very thankful to XYZ airline or company name for giving me a chance to introduce myself. To begin with my introduction, I am 20 years old, born and brought up in Delhi. I did my schooling from CBSE board and completed my graduation from Delhi University in जो भी ईयर है वो जिसमें आपने कंप्लीट किया वो मेंशन कीजिए। Some of the skills that emphasize my personality and makes me fit for this position are my communication skills, hardworking, punctuality, and moreover, I am a goal-oriented person striving to grab my success. Don't mention more than 4 qualities of yours, avoid telling too much of it. तो एटलीस्ट 4 तक तो आप मेंशन कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा स्ट्रेंथ आप जो है वो अवॉइड करिए मेंशन करना। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, आपके पास प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। इसी इंट्रोडक्शन में आगे आप बोल सकते हैं, आई हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री एज it is a growing industry with glamour and a lot of opportunities too. As a fresher, I would like to start and excel my career in aviation, XYZ airline, as a ground staff or cabin crew, जिस प्रोफाइल के लिए आप वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। If I get an opportunity, I will prove to be the asset for the company by making the best use of skills and performing for the betterment of the airline. I hope you will give me a chance to fulfill my dream of serving as a ground staff for cabin crew, जिस चीज के लिए आप वहाँ पे कर रहे हैं अप्लाई। थैंक यू के साथ आप इस इंट्रोडक्शन को भी सम अप कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इन केस अगर आपको लगा कि ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो जो है वो किसी के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो सकती है, तो इसे सब शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और नोन वन के साथ। एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज।